आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से? आपको कितना खौफ है जेनजी का? भाजपा सरकार राहुल गांधी और जेनजी से इतना डरती क्यों है? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है क्योंकि पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने नया आदेश जारी कर दिया है। 22 अगस्त को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम से पहले ही वहां पर धारा लगा दी गई है जिसके तहत अब लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। धारा 37(1)(3) लागू की गई है। करीब 14 दिनों के लिए इसे लगाया गया है। वहीं 22 अगस्त को राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम पुणे में होना है। इससे पहले ऐसा आदेश लाने पर कांग्रेस भड़क गई है। राहुल के पुराने कार्यक्रम को भी इसी तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी। कहीं पर परमिशन रोक ली गई थी, कहीं पर अचानक से ही परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें की गई और इसी पर सुप्रिया श्रीनेत काफी भड़क जाती हैं। क्या बयान देती हैं, सुनिए। की गूंज कोटा में हुआ, जहां पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली, फिर छात्रों को आने से रोका, तमाम हथकंडे अपनाए। दूसरा छात्रों की गूंज देहरादून में हुआ, जहां पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने पहले तो जगह बदली और उसके बाद बगल में ही कार्यक्रम करके अड़चने पैदा करने की कोशिश करी। तीसरा छात्रों की गूंज प्रयागराज में हुआ, जहां पर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पहले तो परमिशन कैंसिल कराई, फिर अंत तक परमिशन देने में बड़ी दिक्कतें पैदा करी। और अब पुणे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 5 लोगों से ज्यादा एक जगह एकत्रित होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। छात्रों की गूंज पुणे में 22 अगस्त को होना है। आप कितना डरते हैं राहुल गांधी से? आपको कितना खौफ है जेनजी का? अरे कुछ तो अपनी पुरानी ओछी जो टुच्ची हरकतें उनसे सीखिए। आप जितना व्यवधान पैदा करेंगे उतना सक्सेसफुल ये कार्यक्रम होता है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत इस बात को बता रही हैं कि किस तरीके से जब कोटा में राहुल गांधी ने अपना पहला कार्यक्रम किया था तो यहाँ पर भी बीजेपी ने पहले तो वेन्यू को बदलवाने की कोशिश की, इसके बाद बैनर पोस्टर हटाकर राहुल के कार्यक्रम में कम भीड़ आए इसकी भी कोशिश की और जब इन सबसे काम नहीं बना तो वहां पर बच्चों को धमकाया, लेकिन फिर भी राहुल का कार्यक्रम सफल होता है। वहां पर हजारों की संख्या में छात्र उमड़ पड़ते हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए। इसके बाद देहरादून में कार्यक्रम होता है। देहरादून में भी जब कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ही जो परमिशन है पहले वो देने से इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद लास्ट मोमेंट पर वेन्यू चेंज करना पड़ता है। वेन्यू चेंज करने के बाद जिस वेन्यू पर राहुल गांधी का कार्यक्रम होने वाला था वहां पर कोई दूसरा कार्यक्रम करवा के भी राहुल के कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उल्टा जो सरकार है वो फेल हो जाती है और राहुल के कार्यक्रम में धड़ल्ले से लोग पहुंचते हैं। बारिश में भी भीगते हुए लोग वहां पर राहुल गांधी को सुनने के लिए जाते हैं, जिनमें छात्र सबसे बड़ी संख्याओं में होते हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है वो प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में भी ऐसा ही किया जाता है। वहां पर परमिशन कैंसिल करवा दी जाती है और इसके बाद लास्ट मोमेंट तक परमिशन देने में बहुत सारी आनाकानी की जाती है। जो वेन्यू है फिर चेंज होता है और इसके बाद राहुल गांधी कार्यक्रम करते हैं और यहाँ पर भी कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ आती है। इसके बाद अब जब पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है, खासकर ये कार्यक्रम लड़कियों के लिए होगा, इसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ने बातें बताई हैं और कहा है कि ये कार्यक्रम लड़कियों के लिए होना है और ये कार्यक्रम भी भरपूर सफल होने वाला है और बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। सुनिए वाले नहीं, और इस बार तो कार्यक्रम एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए हो रहा है, जो ना रुकेंगी, ना थमेंगी, ना झुकेंगी। लड़कियों की सौगात याद है ना, 56 इंच का छोटा बंदर, वही सुनकर चुप हो जाइए। ऐसी ओछी टुच्ची हरकतें कब तक करते रहिएगा? आप जितना व्यवधान पैदा करेगा, जितनी दिक्कतें, जितनी अड़चने लगाएगा, कार्यक्रम उतना और सक्सेसफुल होगा। राहुल गांधी आएंगे, युवा आएंगे, लड़कियां आएंगी और कार्यक्रम एक मेगा ब्लॉकबस्टर होगा। दोस्तों, पुणे पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाने के पीछे आने वाले त्योहार और प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को कारण बताया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि यह आदेश लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को रोकने के लिए जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक विस्फोटक, हथियार, पत्थर या फिर लाठी ले जाने पर रोक है। तेज नारेबाजी, नेताओं के पुतले या फिर तस्वीरें प्रदर्शित करने और उन्हें जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, बैठक करने या फिर जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा डर फैलाने या फिर धमकी देने के लिए अपराधियों की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि निषेधाज्ञा छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने की कोशिश है। छात्रों की गूंज अभियान के तहत पुणे का यह आयोजन बेहद अहम माना जा रहा है। पुणे में हजारों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर छात्राओं को सीधे यहाँ पर राहुल गांधी मंच देने वाले हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और कहा कि हर लड़की को बिना किसी डर के चलने, पढ़ने और सपने देखने का हक है। अब जवाबदेही की मांग करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े होने का समय आ गया है। 22 अगस्त को पुणे में होने वाले इस आंदोलन का हिस्सा बने, यानी कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में जो लड़कियां हैं उन्हें इस बार सबसे पहले तवज्जो दी गई है और सिर्फ उन्हीं का कार्यक्रम ये होगा। राहुल गांधी आएंगे और तमाम लड़कियों को एंट्री दी जाएगी जो कि अपनी बात यहाँ पर रख सकेंगी। दरअसल जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन
प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो सरकार के खिलाफ उतर आई हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़े और सबसे मुखर तरीके से लड़कियों ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने जिस तरीके से लाठियां खाई, मुंबई में एक लड़की ने तो बाकायदा पुलिस की बस को रोक लिया था क्योंकि बाकी लोगों को अंदर भर के ले जाया जा रहा था प्रदर्शन के दौरान। और वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल होती है। राहुल गांधी उस लड़की रिया एयर से मिलते भी हैं। और इसके अलावा भी जिन लड़कियों ने लाठियां खाई, जिन पर पुलिस ने जिनके साथ अभद्रता की, इन सबको राहुल गांधी खुद बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि पुणे में जो कार्यक्रम होगा वो खास तौर से लड़कियों के लिए होगा। इसमें लड़कियों को इन्वाइट किया जाएगा और वो अपनी बातें यहाँ पर रख सकेंगी खुले तौर पर। इसके लिए ही ये कार्यक्रम यहाँ पर जो करना है उसकी जो तैयारी है वो की जा रही है। 22 अगस्त को कार्यक्रम होना है पुणे में और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले ही चालू हो चुका है। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना अपना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इसी बीच में अचानक से पुलिस का यह आदेश आता है। आदेश ये होता है कि अभी मतलब जो इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की जो परमिशन है वो बहुत मुश्किल से मिलेगी। अभी तक राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसा कि पीछे के कार्यक्रमों को अगर देखा जाए, उसके पैटर्न को अगर देखा जाए, जहां जहां पर भी राहुल गांधी ने कार्यक्रम किया है वहां पर प्रशासन ने परमिशन को लेकर आनाकानी करने की कोशिश की है। और इस बार तो ये चीज़ और ज़्यादा जटिल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर तो जो पुलिस है वो तर्क दे सकती है कि भाई यहाँ पर तो धारा लगी हुई है, धारा 37 लगी है, इस वजह से हम परमिशन नहीं दे सकते और तमाम तरीके की बातें करने की वो कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी तरह से खराब करने के लिए, जैसे कि पहले भी किया गया, कोटा में किया गया, देहरादून में किया गया, प्रयागराज में किया गया, वैसे ही यहाँ पर भी करने की कोशिश जरूर की जाएगी। अभी तक इसको लेकर खबर नहीं है, लेकिन लास्ट दिन से पहले तक ऐसी खबर आ ही जाती है कि परमिशन को कैंसिल कर दिया गया, यहाँ तक कि डिपॉजिट होने के बावजूद परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है और फिर लास्ट मोमेंट पर पूरा का पूरा वेन्यू चेंज करना पड़ता है, दूसरी जगह पर लोगों को बुलाना पड़ता है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत बार कार्यक्रम में दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है वो अपना कार्यक्रम कराती है और राहुल गांधी के आने की वजह से जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। जहाँ जहाँ पर भी राहुल गांधी ने बीते वक्त में कार्यक्रम किया है, छात्रों की गूंज किया है, उन सब जगहों पर छात्र बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और वहां पर आकर उन्होंने इस बात को बता दिया है कि वो पूरी तरह से इस मुहिम के साथ में है और साफ तौर से जो पेपर लीक हो रही है, एजुकेशन सिस्टम में जो धांधली हो रही है, इन सब के खिलाफ वो मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं और इसी वजह से वो राहुल गांधी को सुनने के लिए भी आते हैं। और इस बार खास तौर से लड़कियों को इन्वाइट किया गया है वो आए और इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत भी इस बात को कहती हैं कि लड़कियों की देन तो आपको पता ही है, 56 इंच का छोटा बंदर वाला नारा लड़कियों ने ही दिया था, जंतर मंतर पर दिया था, जिसके बाद बहुत सारे वीडियोस को डिलीट किया गया। सरकार की तरफ से जो सेंसरशिप है वो की जा रही है और इसके अलावा बच्चों को डराने धमकाने के लिए उनसे माफ़ी भी मंगवाई गई थी। ये सारा प्रकरण आप देख चुके हैं और अब यहाँ पर जब राहुल गांधी की रैली होने वाली, राहुल गांधी खुद आने वाले हैं, तो उससे पहले सरकार इतना ज़्यादा डर चुकी है जेनजी से और राहुल गांधी के इस पूरे कॉम्बिनेशन से कि अब वो इस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।